नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हूँ रादड़िया हेतल श्री कोठी कन्या प्राथमिक शाला वती आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज मैं आपको कक्षा 7 विषय हिंदी का दूसरा काव्य तब याद तुम्हारी आती है का पठन कराऊंगी। इस काव्य में रामनरेश त्रिपाठी ने सुबह का आकर्षक वर्णन किया है। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और रिमझिम बारिश में भी सुबह का हर एक कण दर्शनीय होता है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने सुबह का ऐसा ही मनमोहक वर्णन किया है। तो हम तब याद तुम्हारी आती है काव्य का गान करेंगे। तो आप भी काव्य का साथ साथ गान करेंगे। कुछ गीत खुशी के गाती है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कहिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू तो बच्चों, आपको ये काव्य सुनने का मजा आया होगा। तो अब हम इस काव्य पर आधारित शब्दार्थ की चर्चा करेंगे। यहाँ शब्द दिए गए हैं। चिड़िया, तो चिड़िया का अर्थ होता है पंछी यानी कि पक्षी। इसके बाद लहर, लहर शब्द का अर्थ होता है तरंग या झोंका। उसके बाद का शब्द है सृजनहार, तो सृजनहार का अर्थ होता है सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु। उसके बाद दिया गया है हरियाली, हरियाली का शब्द अर्थ होता है हरा भरा। डोना, डोना का अर्थ होता है बोझ उठाना। उसके बाद काव्य आधारित अभ्यास की चर्चा हम करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सुबह होते ही क्या क्या होता है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है,
आपको प्रभु की याद कब आती है, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हैं। तो इस सभी का उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद का प्रश्न है, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन यानी कि एक वचन का बहुवचन, बहुवचन का एक वचन। यहाँ पहला वाक्य दिया गया है, चिड़िया उड़ रही है। तो उसमें चिड़िया का बहुवचन होता है चिड़िया, तो चिड़िया उड़ रही है। दूसरा वाक्य दिया गया है, कली नहीं खिली है। तो उसका बहुवचन होता है कलियां नहीं खिली है। बूंद गिरती है, तो उसका बहुवचन होता है बूंदे गिरती है। बूंदे गिरती है। दरवाजे खुले हैं, तो उसका एक वचन होता है दरवाजा। दरवाजा खुला है। उसके बाद का वाक्य है, लड़कियां खेल रही है। तो उसका होता है वाक्य लड़की खेल रही है। तो ये सभी वाक्य आपको समझ में आए होंगे। तीसरा प्रश्न है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, उसको उचित क्रम में रखकर आपको वाक्य बनाना है। पहला वाक्य है, जीवन जल है ही। तो उसका सही वाक्य बनता है जल ही जीवन है। दूसरा वाक्य है, रंग कौन फूलों भरता है में। तो रंग फूलों में रंग कौन भरता है। उसके बाद तीसरा वाक्य है बादल बिजली में चमकती क्यों। बादल में बिजली क्यों चमकती है। तो ये सब वाक्य आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ऐसे ढूंढ कर तेजी से कौन बता सकता है। तो ये शब्द का कुक, इरादा, तरुवर, मुग्ध और गुजारिश, ये शब्द का अर्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। उसके बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय का प्रश्न और निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ आप सबको समझकर और पढ़कर अपनी अपनी नोटबुक में लिखना है। तीसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ समानार्थी शब्द दिए गए हैं, सुबह, खुशी, खुशबू, बहुत और मुस्काना। तो ये सब शब्द के समानार्थी शब्द इस कोष्टक में छुपे हुए हैं, आपको उसको ढूंढना है। उदाहरण दिया गया है, सुबह का अर्थ है प्रातःकाल। उसका वाक्य है, प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। इसके बाद का शब्द है खुशी। खुशी का समानार्थी शब्द है आनंद। बाद का शब्द है खुशबू। खुशबू का अर्थ है सुगंध। बहुत, बहुत का अर्थ है ज्यादा। उसके बाद का शब्द है मुस्काना। मुस्काना का अर्थ है हंसना। तो इन सभी शब्दों का समानार्थी कोष्टक में से मिल गया है, आपको उसका वाक्य अपनी नोटबुक में लिखना है। चौथा प्रश्न है, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाए। एक यात्री बैठ गया है, दूसरे को बैठाना है उठकर। उसके बाद का शब्द आता है कलिया। उसके बाद का शब्द आता है शब्दकोश के क्रम के अनुसार चांद। उसके बाद आता है मुस्कान। और बाद में आता है मैदान।
तो इन सभी यात्रियों को अपने अपने डिब्बे में बिठा दिया है। तो यहाँ हम अपना काव्य की समझौती पूर्ण करते हैं।